दोस्तों, एक वक्त हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये बात पूरे विश्व में कही जाती थी कि अब बॉलीवुड का मतलब फिल्म इंडस्ट्री होता है और फिल्म इंडस्ट्री का मतलब जो है वो बॉलीवुड होता है। यानी ये भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो पहचान थी वो पूरे विश्व में यही थी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड की फिल्में। और भाई ये जो नैरेटिव है ना वो काफी दिनों तक बना रहा, जब तक भाई बुरा ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। भैया इस प्लेटफॉर्म ने आकर बॉलीवुड की कलई ना खोल दी। यानी कि भाई बॉलीवुड के मेकरों का बना बनाया जो माया जाल था, जो खेल था, सोशल मीडिया ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये बात बताते हुए कि भैया केवल बॉलीवुड ही नहीं है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जहां से भैया फिल्में बनकर आती है, बल्कि इसके अलावे भी हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और भी ऐसी कई सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ऐसी ऐसी फिल्में बनती हैं कि जिनका रीमेक सदियों से बॉलीवुड में होता रहा है मेरे भाई। और जब ये जानकारी पब्लिक को हुई तो भैया पब्लिक ये बात कहने लगी कि भैया हम क्यों संकुचित रहें बॉलीवुड तक, हम तो भाई अब वाइडर रेंज पर जाकर अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सभी फिल्मों को प्रमोट करेंगे, उन हर फिल्म को देखेंगे जो कि भाई हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए सिनेमाघरों में आ रही है। और यही वजह रहा कि भाई बाहुबली से चला हुआ कारवां भाई ट्रिपल आर तक, केजीएफ तक, कांतारा तक ऐसा फैला कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की और भी कई सारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने भैया इंडियन फिल्मों का जो परचम है वो पूरे विश्व तक लहराया। तो भाई एक एक कर कर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज ने ये बात इंडियन जनता को बताई कि भैया हमारी फिल्मों को भी देखो, हम भी आपका एंटरटेनमेंट बॉलीवुड से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और भाई हाल फिलहाल के दिनों में हम एक बात देख रहे हैं कि भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक और बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे अपने पैर को पसार रही है मेरे भाई। जिसकी दो फिल्मों ने तो भैया बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तबाही मचाई है कि भाई एक फिल्म का राइट करण जौहर ने कर दा भाई रिमेक करने के लिए, और भाई उस फिल्म के मेकरों को और उस फिल्म के मुख्य कलाकार को भाई फिल्म फेयर अवार्ड में बुलाकर उनको अवार्ड थमाया गया मेरे भाई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ बाबूसान मोहंती की, जिनकी फिल्म बहू बुट्टू भूता जो है वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि भैया उसको लेकर करण जौहर ये बात कहे कि भाई ये फिल्म का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, इसका रीमेक तो हम जरूर बनाएंगे। और इससे पहले भी बाबूसान मोहंती की एक फिल्म आई थी दमन, जिसने भाई ऐसा ऑरा दिखाया था कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड तक दिया गया इस फिल्म के मेकरों को। तो भाई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री अब अपनी पहचान इतनी कहते भैया पावरफुल तरीके से ऑडियंस के बीच में बनाती जा रही है कि भैया यहाँ से आने वाली फिल्मों की खबर भी इंडियन ऑडियंस तक पहुंच रही है मेरे भाई, और इंडियन ऑडियंस इन फिल्मों को लेकर चर्चाएं भी कर रही है। दोस्तों, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक और शानदार फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रावण, जिसमें उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि अनुभव मोहंती दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से वो आप सभी को एक अलग ही तरह का अनुभव देने वाले हैं, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में उड़िया फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने काम को लेकर काफी सिंसियर और बहुत ही कहे तो भैया जागरूक हो गई है कि भैया इनकी भी भूख बढ़ी हुई है मेरे भाई, इनकी भी भूख बढ़ी हुई है कि हमारी उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को भी पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाए एक बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर, और हमारी फिल्में भी इंडिया से बाहर निकलकर अब्रॉड में भी जाकर शानदार प्रदर्शन करें मेरे भाई। तो दोस्तों, अनुभव मोहंती की जो ये फिल्म आई है ना रावण, इसके मेकिंग को देखकर, इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं आप सभी से ये बात कह सकता हूँ कि भैया बहुत ही बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाया गया है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म का बजट मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन भाई इस फिल्म का जितना भी बजट है ना मेरे भाई, उस बजट पर भी इस फिल्म को उस बजट से कहीं 4 गुना ज्यादा आगे जाकर बनाया गया मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का स्टोरी लाइन कहें या फिर इस फिल्म का प्लॉटिंग कहें, इस फिल्म का फ्रेम वर्क कहें, कैमरा वर्क करें, या फिर कहें भैया बीजीएम, हर एक चीज इतना सधा हुआ है कि जिसको देखकर एक बात समझ में आ रही है कि भैया इस फिल्म को बनाने में इस फिल्म के मेकरों ने अपना कहे तो पूरा क्रिएटिव जो लिबर्टी है ना उसको दिल खोल कर दिखाने की कोशिश किया है मेरे भाई। दोस्तों, वाकई में इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, और इस ट्रेलर में अनुभव मोहंती का किरदार कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो इस फिल्म में दो किरदारों में नजर आएंगे। एक किरदार कहे तो भैया थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप का हो सकता है, हिस्टोरिकल वॉरियर के टाइप में, जो कि भैया गुंडों की धुनाई पिटाई वर्तमान टाइम में भी आकर करेंगे, और भाई एक जो है वो अभी के ही वर्तमान लुक में नजर आएंगे। यानी कि भैया उनका दोनों किरदार जिस तरह से लिखा गया उसको देखकर तो यही बात समझ में आ रही है
कि भाई फ़िल्म की कहानी जो है वो कहीं न कहीं पास्ट प्रेज़ेंट की कहानी को आप सभी के बीच में लेकर आएगी, जिसमें आपको एक अलग ही ट्रैक देखने को मिलेगा जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो सकता है आप सभी के लिए। तो दोस्तों वाक़ई में रावण का ये ट्रेलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस ट्रेलर को देखकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि भई अगर इस फ़िल्म के मेकर इस फ़िल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी अगर रिलीज़ करते हैं, तो भाई ये फ़िल्म हिट कर सकती है पब्लिक को। और हाल-फिलहाल के दिनों में उड़िया फ़िल्म इंडस्ट्री से जो फ़िल्में बनकर आई हैं, उसको देखकर एक बात तो साफ़ हुई है कि भैया यहाँ के जो मेकर हैं, वो बहुत ही सिंसियर होकर अपने काम को कर रहे हैं और अपने काम को 101% पब्लिक के बीच में डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कहते हुए कि एक मौका दो, हम भी आपका एंटरटेनमेंट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वाक़ई में फ़िल्म का लेवल बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस फ़िल्म को देखकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़िल्म भी भाई दमन और बहुबुट्टू भूता से आगे जाएगी और उड़िया फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम चमकाएगी मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।